हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम CUET का जनरल टेस्ट का फर्स्ट पार्ट हमने देखा। उसके बाद मैं यहाँ सेकंड पार्ट लेके आई हूँ। यहाँ मैं आपको जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन दे रही थी, तो इसके साथ स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। यहाँ पे 20 क्वेश्चंस का सेट होता है। यहाँ पे हमारे पास 20 क्वेश्चंस आते हैं GK और करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंग टू जो मॉडल पेपर है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो 11th नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं। हबल का नियम किससे संबंधित है? तो हबल का नियम खगोलिकी से संबंधित है। गाइस, पिछली वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेंड में आंसर दिए थे, उसका PDF के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करोगे, CUET का PDF आपको प्रैक्टिस पेपर चाहिए तो मैं आपको सेंड कर दूँगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। तो क्वेश्चन है, हबल का नियम किससे संबंधित है? तो हबल का नियम खगोलिकी से संबंधित है। तो मैं आपको यहाँ समझाने वाली हूँ, एक्सप्लेन में बोल के बताने वाली हूँ इस वीडियो में, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने देखा था बोल के नहीं बताया। वीडियो बड़ा हो जाएगा थोड़ा, लेकिन आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि इस अंदर से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, तो हबल का नियम जो है वो खगोलिकी से संबंधित माना जाता है। इस नियम के अनुसार जब कोई मंदाकिनी हमसे जितना दूरी पर जाता है, मंदाकिनी आसमान में होते हैं, तो जो हमसे जितनी दूरी पर जाता है वह उतनी ही तेजी से दूर जा रही। इस प्रकार मंदाकिनी का वेग मंदाकिनी की हमसे दूरी के समानुपाती होता है। मंदाकिनी का जो वेग है मंदाकिनी की जो हमसे दूरी है उसके समानुपाती होता है। हबल के नियम के अनुसार ब्रह्मांड की उम्र 15 गुणा 10⁹ वर्ष निर्धारित की गई है। इसलिए मैंने आपको ये पढ़ के बताया, क्योंकि आप देख रहे हैं इसमें कितने क्वेश्चन बन रहे हैं और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो मैं नहीं चाहती कि आपका कहीं भी एक नंबर भी कटे, बिकॉज हमको 100% चाहिए। ओके, अच्छी कॉलेज में एडमिशन्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा खगोलीय पिंड रात के समय आकाश में टिमटिमाता नहीं है? तो ग्रह जो है वो रात के समय आकाश में टिमटिमाता नहीं है। तारा और ओरियन तारेमंडल में स्थित 3 तारे और लुब्धक तारा, ये सभी टिमटिमाते हैं, लेकिन ग्रह एक ऐसा है जो टिमटिमाता नहीं है और यह एक खगोलीय पिंड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसको समझ लेते हैं एक बार। तारे रात के समय आकाश में टिमटिमाते हैं, जबकि ग्रह रात के समय नहीं टिमटिमाते हैं। तारों की तुलना में ग्रह मनुष्य की आंखों को बड़े दिखाई देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि वो निकट होते हैं। चूँकि ग्रहों द्वारा मानव आँख पर अंतरण कोण अधिक होता है, चूँकि ग्रहों द्वारा मानव आँख पर अंतरण कोण का मान अधिक होता है, इसीलिए उनकी स्थिति में बदलाव तारों की तुलना में छोटा होता है, इसीलिए वे टिमटिमाते नहीं हैं। ठीक है, ये आपके लिए बेसिक नॉलेज के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत ने किस देश को हराकर 2022 महिला हॉकी एशिया कप टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीता था? तो चाइना जो है उसको हराकर जीता था। यहाँ पर भारत ने 2022 महिला हॉकी एशिया कप टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीतने के लिए चीन को 2-0 से हराया था। महिला हॉकी एशिया कप 2002 का जो महिला हॉकी एशिया कप चतुष्कोणीय महिला हॉकी एशिया कप का 10वां संस्करण था। कौन सा था? 10वां संस्करण था। यह 21 से 28 जनवरी 2022 तक मस्कट, ओमान और सुल्तान काबूस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया गया था। इस बीच जापान में महिला हॉकी एशिया कप टूर्नामेंट में दक्षिण कोरिया को हराकर स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, जो स्वर्ण पदक था वो किसने जीता था? जापान ने जीता था। इंडिया ने कांस्य पदक जीता था, चाइना को हरा के जीता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो भारत सरकार द्वारा 2010 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना की गई थी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के अंतर्गत या फिर इसके तहत पर्यावरण संरक्षण से वनों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और त्वरित निपाटन के लिए की गई थी, जिसमें पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार को लागू करना, सहन करना, सेहत देना सम्मिलित था। राहत देना सम्मिलित था। व्यक्तियों और संपत्ति के नुकसान के लिए उससे जुड़े या उससे आनुशंसिक मामलों के लिए मुआवजा। एनजीटी की स्थापना के साथ भारत, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद एक विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया था। ठीक है,
और ऐसा करने वाला विकासशील देश बन गया। कौन बन गया? इंडिया है। ओके, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, एनजीटी को आवेदकों या अपीलों को दाखिल करने के लिए 6 महीने के भीतर अंतिम रूप से निपाटन के लिए अनिवार्य है। एनजीटी के 5 बैठक स्थल हैं, कहाँ पे है? नई दिल्ली इसका सबसे प्रमुख स्थान है। इसके अलावा भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई अन्य 4 स्थान हैं। एनजीटी के 5 स्थान हैं, कौन कौन से? न्यू दिल्ली, भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के परिप्रेक्ष्य में दिए गए कथनों में से असंगत कथन को चिन्हित करें। ऑप्शन ए बोल रहा है कि यह भारत की नियमावली पुस्तक है, इसमें कानूनी शासन को कूटबद्ध किया है, यह मूलभूत राजनीतिक मूल्यों को प्रतिबंधित करता है और यह एक वैधानिक दस्तावेज नहीं है। तो भारत के संविधान में परिप्रेक्ष्य में दिए गए कथनों में से असंगत कथन कौन सा है? कि यह एक वैधानिक दस्तावेज नहीं है। चूँकि यह भारत की नियमावली पुस्तक भी है, इसमें कानूनी शासन को कूटबद्ध भी किया गया है और यह मूलभूत राजनीतिक मूल्यों को प्रतिबिंबित भी करता है। ठीक है, तो क्या है कि भारतीय संविधान में 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया। यह भारत की नियमावली पुस्तक वैधानिक दस्तावेज है, इसमें मूलभूत राजनीतिक मूल्यों को प्रतिबिंबित करते हुए कानूनी शासन को कूटबद्ध किया गया है। यह विश्व का सबसे बड़ा विस्तृत या फिर लिखित संविधान है। ठीक है, कौन सा? भारत का संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार बर्फ की दीवार पर चढ़ने की प्रतियोगिता 2022 का उद्घाटन किस राज्य या फिर किस केंद्र शासित प्रदेशों में हुआ था? गाइस, अगर आपको मेरी आवाज़ थोड़ी फास्ट लग रही है तो आप इसे कम करके देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा जल्दी बोल रही हूँ ताकि वीडियो बहुत ही लंबा ना हो और आपको समझ में भी आए, आप अच्छे से स्टडी कर सको, तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो पहली बार बर्फ़ की दीवार पर चढ़ने की प्रतियोगिता 2022 का उद्घाटन किस राज्य या फिर किस केंद्र शासित प्रदेशों में हुआ था? तो लद्दाख जो है वहाँ पर बर्फ़ की दीवार पर चढ़ने की प्रतियोगिता का उद्घाटन हुआ था। लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? आर के माथुर हैं। उन्होंने लेह के गंगलास में पहली बार बर्फ़ की दीवार पर चढ़ने की प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। कहाँ पर किया? लेह की गंगलास में। आयोजक कौन थे? भारत तिब्बत सीमा पुलिस के उत्तर पश्चिमी सीमांत में 2 दिवसीय इस प्रतियोगिता में ITBF लद्दाख पुलिस, लद्दाख माउंटेन गाइड एसोसिएशन के अलावा नुब्रा के छात्रों और टीम ने भाग लिया। ठीक है, यह शीतकालीन ओलंपिक जैसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रतिभाओं का एक समृद्ध पूल बनाने में मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कीमतों की वृद्धि के लिए सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की गणना के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो यहाँ क्वेश्चन आंसर ऑप्शन है हमारे पास वैधानिक तरलता अनुपात, ब्याज दर, बैंक दर या फिर औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या CPIIW। क्या बोल रहा है कि भारत में कीमतों में वृद्धि करने के लिए सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की गणना के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे हमारे पास औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे क्या देखते हैं हम कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक या CPI घरों द्वारा खरीदी गई उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं की एक टोकरी के मूल्य स्तर में परिवर्तन का माप होता है। ठीक है, CPI एक संख्यात्मक अनुमापन होता है जिसकी गणना प्रतिनिधि वस्तुओं के एक नमूने की दरों का उपयोग करके की जाती है, जिनकी कीमतें समय समय पर एकत्र की जाती है। यहाँ पे औद्योगिक श्रमिकों के लिए CPI क्या है? CPIIW। यह एक औद्योगिक श्रमिकों द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की एक निश्चित टोकरी की कीमतों के एक समय अवधि में परिवर्तन करने के मापन का प्रयास करता है। लक्षित समूह अर्थव्यवस्था के इन 7 क्षेत्रों में से किसी एक से कारखानों, खदानों, बागान, मोटर परिवहन, बंदरगाह, रेलवे से लेकर बिजली उत्पादन और वितरण तक एक औसत मजदूर वर्ग का परिवार होगा। यह श्रम ब्यूरो द्वारा संकलित किया जाता है। किसके द्वारा संकलित किया जाता है? श्रम ब्यूरो द्वारा संकलित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान द्रव्यमान संख्या लेकिन विभिन्न परमाणु क्रमांक वाले परमाणुओं को किस रूप में जानते हैं हम? तो इन्हें आइसोबार के रूप में जानते हैं। आइसोबार क्या होते हैं कि जिनका द्रव्यमान संख्या है वो तो समान हो लेकिन परमाणु क्रमांक हैं वो भिन्न भिन्न हो, उन्हें हम कहते हैं आइसोबार। ठीक है, तो यहाँ पे समान द्रव्यमान संख्या लेकिन विभिन्न परमाणु क्रमांक वाले
परमाणुओं को आइसोबार के रूप में जाना जाता है। जैसे पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 होता है, आर्गन का परमाणु क्रमांक 18 होता है, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होता है, लेकिन इनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है। जैसे आर्गन जो है उसका 18 परमाणु क्रमांक है, लेकिन द्रव्यमान संख्या उसकी भी 40 है, पोटेशियम की भी 40 है और कैल्शियम की भी 40 है। ठीक है, तो जिनकी द्रव्यमान संख्या जो है वो समान हो और परमाणु क्रमांक जो है वो भिन्न हो, उन्हें हम कहते हैं आइसोबार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तंत्र सूत्रकृमि यानी कि नेमाटोडा में नहीं पाया जाता? तो श्वसन प्रणाली जो है वो नेमाटोडा में नहीं पाई जाती है, चूँकि सूत्रकृमि या गोलकृमि नेमाटोडा अपृष्ठवंशी जलीय, स्थलीय या पराशरी प्राणी हैं। ये सुदूर अंटार्कटिक तथा महासागरों के गर्तों में भी देखे गए हैं। यहाँ पे आप इसे पढ़ सकते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रक्त परिवहन तंत्र और श्वसन तंत्र में नहीं पाए जाते हैं, इसलिए शोषण का कार्य किसके द्वारा होता है? विसरण के द्वारा होता है। श्वसन का कार्य किसके द्वारा होता है? विसरण के द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो एम फातिमा बीवी जो है भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी। यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, 1950 से जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, 1989 में जस्टिस फातिमा बीवी को देश की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज नियुक्त होने में 40 साल लग गए। ठीक है, भारत का मुख्य न्यायाधीश भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होने के साथ साथ भारतीय संघीय न्यायपालिका का सर्वोच्च पद का अधिकारी होता है। भारत के संविधान भारत के राष्ट्रपति को निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से अगले मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करने की शक्ति प्रदान करता है, जो 65 वर्ष की आयु तक पहुंचने तक या महाभियोग द्वारा हटाए जाने तक सेवा करेगा। 48वें और वर्तमान मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन है। कौन है? अभी वर्तमान में 48वें मुख्य न्यायाधीश है और वर्तमान के मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है? एन.वी. रमन। ओके, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हो सकता है और ये हमारे पास जीके का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, इसलिए मैंने आपको अंदर के क्वेश्चन भी पढ़ के सुनाए हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं कि आपको पीडीएफ चाहिए। मैं आपको प्रैक्टिस पेपर की पीडीएफ सेंड कर दूँगी। मैंने आपको कहा हमें हलाने हैं 100% हम कर रहे हैं CUT 100% की तैयारी है। 15 मई तक हम करने वाले अपना सिलेबस कंप्लीट। आपको इस बैच को ज्वाइन करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसके लिए आप, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अच्छे व्यूज़ दीजिए, कमेंट्स कीजिए ताकि हम आपके लिए और वीडियो बनाएं, हमारे अंदर और जोश आए। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और आपके लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।